शक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जो भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता, कभी बदलता नहीं है, उसका नाम सनातन सत्य है। वो हम आपको देना चाहते हैं। वो देने का हमारा जो मुख्य साधन है वो है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपको दृष्टि का विज्ञान देते हैं, आपकी दृष्टि को बदलते हैं, उससे आपकी सृष्टि बदल जाती है। और इस काम के अंदर हम आपसे आपका कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहयोग लेते हैं, वह भी सनातन सत्य से मिला है। ये हम सारा किस लिए करते हैं? आपके लिए, कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्त हो। धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो कुछ जन्मों में आपको ऐसा सुख प्राप्त हो जो कि अक्षय हो, कभी नहीं जाने वाला हो, और आप ब्लिस को प्राप्त करें, आप मुक्ति को प्राप्त करें, और आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा संतुलन का विषय है, वो है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक, और दोनों को बनाना उसका नाम व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी बोला जाता है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कुछ ऐसे गुण जो मनुष्य के अंदर भीतर में आ जावे कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बन जावे। यानी हम अच्छा आध्यात्मिक इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा वैज्ञानिक इंसान बनाना चाहते हैं, और दोनों ही मूल्य एक ही व्यक्ति में डाल करके उसको हॉलिस्टिक, उसको संपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के निर्माण से संपूर्ण व्यक्ति बनता है, जिसमें कोई कमी नहीं रहती। और अकेला आध्यात्मिक होता है वह अधूरा रहता है, अकेला वैज्ञानिक होता है वह अधूरा रहता है, और दोनों मिल जाते हैं तो वो संपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति बेचारा अंधा है, तो वो अंधा है, कोई चीज़ को सड़क पार करनी है, कोई भी कार्य करना है, वो कर नहीं सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, अंधा व्यक्ति तो चल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जो कि लूला है, यानी आँखें तो है उसके, लेकिन वह चल नहीं सकता है। तो क्या किया कि अंधे व्यक्ति ने उस लूले व्यक्ति को अपने जो है गले पर बिठा दिया। अब वो दिखाई दे रहा है उसको, तो वह लूला बैठा बैठा उसके कंधे के ऊपर बैठा बैठा उसको बोलता रहता, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो यूं करते करते अंधा जो है उस निर्दोष उस जो निर्देश के सहारे सड़क पार कर लेता, गंतव्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विदाउट द साइंस स्पिरिचुअलिटी इज लेम, एंड विदाउट द स्पिरिचुअलिटी साइंस इज ब्लाइंड। एक दूसरे के बिना वो अंधे और लूले है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें होलिस्टिक तब बनना है जबकि दोनों का हम समन्वय करेंगे। देखिए, अध्यात्म का क्या अर्थ होता है और विज्ञान का क्या अर्थ होता है, हम ये जानना चाहेंगे। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर। आप जो है भीतरी जगत में जाओ। हम बाहर का जगत तो आँखों से खोल करके जो बाहर का जगत देखते हैं, ये हमारा व्यवहार का जगत है, और आँखें बंद करके हम जगत को देखते हैं, ये हमारे भीतर विराजमान प्रभु का जगत है। वो भीतर का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वो इंद्रियातीत जगत है, वो जगत के अंदर जो अवचेतन मन का जगत है, वो हमारा ल्यूमिनस बॉडी का जगत है, जो संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री हो, और जिसमें रूपांतरण होता है, जिसमें लेशाएं बनती है, और उसके अंदर शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का समावेश होता है। दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री होती है वो व्यक्ति का अवचेतन मन है, जो हजारों तरह के रूपांतरण करता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री कोई भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो हम अध्यात्म की बात कर रहे थे, अब विज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान के सुव्यवस्थित भाग को विज्ञान कहते हैं। कोई भी नॉलेज है उसको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली
और उसको धारा प्रवाह और टू द पॉइंट सब्जेक्ट के अनुरूप स्पष्ट किया, इधर उधर की गप्पे ना हानी जाए, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। अध्यात्म का जो मुख्य उद्देश्य है सच्चाई को प्राप्त करना, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है सच्चाई को प्राप्त करना, लेकिन दोनों का जो है वर्किंग फील्ड अलग अलग है। जो विज्ञान है भौतिक पदार्थों पर काम करता है, निर्जीव पदार्थों पर काम करके सच्चाई को प्राप्त करता है। अध्यात्म सजीव यानी अपने इस शरीर को लेबोरेटरी बनाता है, और लेबोरेटरी बना करके वो मति श्रुत और उसके बाद अवधि मन परे और केवल ज्ञान को प्राप्त करके वह परमात्मा बनता है। वह सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहता है, वह अल्टीमेट ट्रुथ को प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए वह दृष्टि विज्ञान का उपयोग करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनाता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून हर जगह लागू होता है, क्योंकि हम कुदरत से ही पैदा होते हैं, कुदरत में ही बड़े होते हैं, कुदरत में ही काम करते हैं और कुदरत में विलीन होते हैं। हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी और 7.8 अरब की जनसंख्या सारी कुदरत के द्वारा पलती है, पोसती है, और कुदरत में ही वो काम करती है। इसलिए कुदरत बड़ी चीज़ होती है, और कुदरत से जुड़ा हुआ कुदरती रचना और कुदरत का कानून काम करता है। तो भाई और बहनों, हमने अध्यात्म की बात कही। अब हम, जो वैज्ञानिक होता है वो लेबोरेटरी पर काम करता है, और लेबोरेटरी पर काम करके 1 2 3 3 बार वह टेस्ट करके, और तीसरी तीनों ही एक समान आते हैं, वो कहता है हैंस प्रूव्ड। तो विज्ञान है वो सनातन सत्य है। यहाँ जो उन्होंने जो इंडिया के अंदर हैंस प्रूव्ड किया, वो का वो अमेरिका में होता है, स्थान से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यूके से होता है, जापान में होता है, जर्मनी में होता है। इसीलिए जो जितने भी भौतिक आविष्कार हुए हैं, चाहे यूएसए में किया हो, यूके के हुए हो, भौतिक आविष्कार का मतलब बिजली, आपका टीवी, आपका रेडियो और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मोबाइल, ये सब आविष्कार, कैमरा, ये सब आविष्कार भारत में नहीं होके बाहर हुए हैं, लेकिन वो 210 लोगों के काम आ रहे हैं, क्योंकि वह सनातन सत्य है। वह सत्य जो टेस्ट करके निकाला गया है वो बदलता नहीं है। और आज हमारे बिजली है, और जो हमारे मोबाइल है और टीवी है, वो आज हमारे उस रूप के अंदर काम आ रहे हैं। तो विज्ञान काम करता है लेबोरेटरी, बाहर की फिजिकल लेबोरेटरी पे, और आध्यात्मिक व्यक्ति करता है स्पिरिचुअल लेबोरेटरी पर। दोनों का लक्ष्य सत्य की प्राप्ति करना है। अब देखिए, आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो भीतर की ओर चिंतन करता है, यानी वह भीतर मेडिटेशन करता है, धारणा, ध्यान, समाधि करता है, और वह भीतर जो प्रायश्चित, विनय, व्रत, स्वाध्याय और ध्यान करता है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, प्रभु का रियलाइजेशन करता है, और वह हमारे अवचेतन मन तक जाता है। अवचेतन मन में जाने से क्या होता है कि वहाँ पर लेशिया का जन्म होता है। हमारा जितना भी ये कार्बन शरीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह लगा हुआ है, और वो मल युद्ध करते रहते हैं। कभी आत्मा कर्म शरीर को पछाड़ती है, कभी कर्म शरीर आत्मा को पछाड़ता है। जब आत्मा कर्म शरीर को पछाड़ता है, जब अध्यात्म का जन्म होता है। अध्यात्म का मतलब जब क्षोभसम का जन्म होता है, जब शुभ लेशियाएँ होती है, और वहाँ से जो है अध्यवसाय को पार करते, वह शुभ भाव जो है, जो हमारा तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएँ हैं, वो हमारे इस जो है अवचेतन मन, कॉजल बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड को टच होती है, तो वो जो है वो विज्ञान का सहारा लेते हैं। यानी वह जो पुद्गलों का सहारा लेकर के कलर्ड लेशियाएँ बन जाती है। पहले कलरलेस थी और रूपांतरण होके कलर्ड हो जाती है, और वो कलर्ड लेशियाएँ हैं, शुभ भावों की लेशियाएँ हैं, वो हमारा जो इस शरीर का मालिक चित्त को टच होती है, चित्त की परमिशन लेती है, और चित्त डायरेक्शन देता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर
जैसी जैसी शुभ लेशियों की वाइब्रेशंस है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसमें छेद नहीं होता है, लेकिन वो हमारे भाव मन से जुड़ी हुई रहती है। उस भाव से जो है हमारा, यानी वो ल्यूमिनस बॉडी से जुड़ी होती है, वो हमारे अवचेतन मन से जुड़ी होती है। तो जैसे जैसे शुभ भाव होते हैं वो भाव हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो कलर के साथ में आ जाते हैं। तेजोलेशिया आती है, वो हमारे उगते हुए सूरज की तरह होती है, जिसका की कलर अरुणिमा होता है, वो हमें शांति देती है। दूसरी तरह की हमारे जो भाव आते हैं, जो लेशिया होती है वो हल्दी, चमकते हुए हल्दी के कलर की होती है, वो हमें आनंद की अनुभूति कराती है, ब्राइट होती है दूसरी लेशिया। और तीसरी वाइट लेशिया होती है, शुक्ल लेशिया होती है। शुक्ल लेशिया प्योरिटी की लेशिया होती है, और ये प्योरिटी की लेशिया बड़े बड़े पहुँचे हुए संत मुनिराजों, आचार्यों और साधकों के आती है, सामान्य व्यक्ति के दो ही आती है। तो अगर साधक है तो वह शुक्ल लेशिया यानी एकदम चमकता हुआ वाइट कलर, वो सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान करके और फिर उसके माध्यम से जो है वो जो है प्योरिटी को प्राप्त होती है, वो केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है, और इस शरीर के अंदर परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है, वो क्षीण में हो जाता है, वीतराग हो जाता है, और उसके तुरंत बाद उसको केवल ज्ञान, और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जा कर के परमात्मा सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है और गंतव्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये जो हुआ ये हमारा सारा भीतर के जगत में हुआ। ये अध्यात्म की बात कही हमने। विज्ञानिक की लेबोरेटरी में काम करते हैं तो विज्ञान है वो रूढ़िवादी से दूर होता है, वो तो कसौटी पर कसना ही सत्य कहता है। और आध्यात्मिक जो होता है व्यक्ति, वह भी जो है शुद्धिकरण की बात करता है। तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण का मतलब हमें समन्वय करना है, विज्ञान और अध्यात्म के बीच में समन्वय करना है। ये दोनों हमको बनाना है, इनको एक सिक्के के दो पहलू है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एवरी जो है सरफेस कंटेन्स टू फेसेस, कभी भी किसी भी जो है सिक्के की एक जो है वह फेस नहीं होता है। और जैसे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो द्वैत से ही काम होता है। दुनिया द्वैत से चलती है, दुनिया में माया है, अद्वैत तो हमको बनना है। अद्वैत होने के बाद में हम इस संसार में भ्रमण नहीं करते हैं, हम तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत बनना हमारा लक्ष्य है, और द्वैत हमारा वर्तमान अस्तित्व है, वो हमारा साध्य है। एक तो हमारा साधन है, एक तो अद्वैत साधन है और द्वैत है हमारा लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करके एक होलिस्टिक व्यक्ति बनाते हैं, जिसके अंदर ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा। आज वो विज्ञान के जितने भी साधन हैं उन सब का उपयोग करेगा, और उस उपयोग के द्वारा जो भीतर से आया हुआ ज्ञान है वह लोगों तक बांटेगा, जगत कल्याण करेगा। अगर प्योरली आध्यात्मिक व्यक्ति है तो लिमिट, या तो वो अपना ही कल्याण करेगा, और अगर बहुत से लोगों का कल्याण करना है तो वैज्ञानिक साधनों को अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिकता को अपनाना पड़ेगा। वैज्ञानिकता भी सत्य है, अध्यात्म का भी सत्य है। दोनों का मिलन होने से, दोनों का समान होने से जगत कल्याण होता है, परोपकार होता है। जो अध्यात्म व्यक्ति होगा वो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च इन भावनाओं से प्रभावित होगा। किसी को दुख नहीं देगा, किसी के दोष नहीं देगा, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखेगा, और अपने राग द्वेष पर नियंत्रण करेगा। वो समभाव वाला होगा। और जो वैज्ञानिक होगा वो आज का जो भौतिक जगत, व्यवहार जगत है, उसमें परफेक्ट होगा। हमारा सारा व्यवहार जगत है जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का बना हुआ, वो वैज्ञानिकता के द्वारा संचालित होता है। रोटी जो बनती है वो आज के विज्ञान के कारण, चक्की जो है वो विज्ञान से जुड़ी हुई है, और आज तो रोटी बनाने की मशीनें भी आ गई है, वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। कपड़ा हमारे विज्ञान के मिलों से ही होता है,
और मकान वैज्ञानिक तरीके से बदला है। आजकल जो है ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन के माध्यम से 100 तले की मंजिल बनाई जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, मेडिकल साइंस प्योरली वैज्ञानिक है, और शिक्षा है वो प्योरली वैज्ञानिक है। आज हमारे मोबाइल से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, और साथ साथ में टीवी के माध्यम से, और जितने भी बुक्स के अंदर पिक्चर्स है वगैरह, यानी जितना भी हमारा बाह्य जगत है, जितना भी हमारा व्यवहार जगत है, सब वैज्ञानिकता से चलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर का जगत वैज्ञानिकता, भीतर का जगत अध्यात्म। अब हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ? आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण किया। ये दोनों मूल्य एक में रख दिए। हम एक प्योरली जो आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते हैं, जो कि हिमालय की गोद के अंदर बैठ करके माला बजता है, तो वो तो अपना स्वार्थ कर रहा है। उससे समाज को क्या मिला? हालांकि वहाँ भी वो अकेला नहीं रह सकता, समाज उसके साथ है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, शेल्टर के लिए, पानी के लिए। लेकिन एज ए होल समाज को क्या मिला? उसने मुक्ति प्राप्त की तो वह तो स्वार्थी हो गया। तो अगर वही वैज्ञानिक व्यक्ति जो आकर के प्रवचन करता लोगों के बीच में, जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वैज्ञानिकता की बातें, अध्यात्म की बातें, ज्ञान की बातें, आत्मविज्ञान की बातें, सनातन सत्य की बातें, पुनरुत्थान की बातें मैं आपको जो बताता हूँ, ऐसे आके बतावे तो लोगों के अंदर विचार शुद्धि होती है, भाव शुद्धि होती है, व्यक्ति को सनातन सत्य मिलता है, और विद्वत को कुदरत का कानून, कुदरती रचना की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति जो है अपना एक विज़न तैयार करता है, उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है, उसको एक राइट बिलीफ मिलती है, उसको राजपथ मिलता है, उसको एक रास्ता मिलता है, उसको जो है एक जो है आइडियोलॉजी मिलती है। तो इसलिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्ति का निर्माण है, होलिस्टिक विज्ञान है। अब मैं इस पूरे एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी इस जो है एपिसोड के माध्यम से जो है लोगों को क्या प्राप्ति होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे भारत के अंदर 60-70 करोड़ जो है वो युवा लोग हैं। उन युवा लोगों को इस एपिसोड के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन होलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो है वो आप व्यक्तित्व बनो। आप मात्र पढ़ कर के अच्छे विद्वान बन गए तो वो आपका अधूरा भाग हो गया, क्योंकि जो विद्वान होता है वह बुद्धि के स्तर पर काम करता है, और बुद्धि राग द्वेष पैदा करती है। वह ज्ञानी पुरुष अहंकारी हो जाता है। आज देखिए, बहुत अच्छा पीएचडी किया हुआ व्यक्ति क्यों घूस लेता है, और बड़े बड़े जो आपके जो जुडिशरी वाले लोग हैं वो भी क्यों भ्रष्ट हो जाते हैं। एक वकील है कि इंजीनियर क्यों मर्डर करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी है वो क्यों किसी का रेप करता है, और एक बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति जो है वह क्यों सुसाइड करता है, क्योंकि वह केवल वैज्ञानिक व्यक्तित्व है, केवल पढ़ा लिखा है, वो केवल विद्वान है। हमें तो द्विपक्षीय करना है, विद्वान के साथ साथ में हमें उसके विवेक को जगाना है, उसकी सूझ को जगाना है। विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है, उसकी आध्यात्मिकता को जगाना है। इसीलिए बच्चों के अंदर प्रारंभ से ही हमें, पढ़ाई तो आजकल बहुत हो गई, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, आगे कंपटीशन लेवे, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। माता पिता भी चाहते हैं और बच्चा भी पुरुषार्थ करता है, लेकिन खाली पढ़ाई है वह थोथी रह जाती है। बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार दिए जाने चाहिए जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन में दिए जाते हैं। गुरुकुल एजुकेशन आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करती थी। गुरुकुल एजुकेशन में क्या था, प्रातः उठते ही सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना होता था, और उसके बाद में सृष्टि के सब जीवों से जिनको कि वो कष्ट दे रहा है क्षमा याचना करनी होती थी। प्रकृति की गोद में रहना होता था, और श्रम और श्रम से रहना होता था। वो नीति आजकल ख़त्म हो गई।
सम का मतलब समभाव, टॉलरेंस को बढ़ाओ, त्याग को बढ़ाओ। कोई आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, उसमें सम रहो। शम का मतलब शमन करो। जैसा मैंने बताया, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का आप शमन करो और श्रम आप मेहनत करो। आज का पढ़ा लिखा आदमी जो वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है, वो झाड़ू नहीं निकालता, वो पोछा नहीं देता, वो उसमें हीनता महसूस करता है। अरे घर के काम में क्या हीनता है? वो तो आदेश देता है अपनी माता को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, मेरे कपड़े धो के दो, प्रेस करा के लाओ। और मात्र क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी लड़की होगी वो झाड़ू नहीं लगाएगी कि बाई को लगाओ। पढ़ी लिखी लड़की होगी वो कहेगी मुझे खाना बना के दो, मैं तो जॉब करने जाती हूँ। और वो तो टाइम से उठेगी, अलार्म 10:30 बजे जाना 9:30 का लगाएगी। उसको नाश्ता तैयार मिलना चाहिए, उसको अपना टिफ़िन तैयार मिलना चाहिए। किसको कहेगी? या तो वो अपनी माँ को कहेगी या अपनी दादी को कहेगी अगर बैचलर है तो। और अगर वह मैरिड है तो पत्नी पत्नी के बीच में झगड़े टंटे और डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। ये डाइवोर्स की स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने बच्चे को आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं बनाया। हमने शिक्षा तो बहुत दे दी, वैज्ञानिकता तो उसको बहुत सिखा दी, व्यवहार जगत में तो उसको बहुत होशियार कर दिया। लेकिन जो अध्यात्म का जगत है, दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करो, और सबसे बड़ी चीज़ सहनशीलता रखो। अपने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को नीचे बिठा के रखो। लेकिन वो तो उस आग को प्रज्वलित करता है, वो तो अपनी माँ को फटकार देता है, अपनी पत्नी को फटकार देता है, या पत्नी पति को फटकार देती है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी वैसे हो जाते हैं, आगे चल कर के वो वैसा ही करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष में हम क्या कहना चाहते हैं कि हमको दोनों चाहिए, दोनों का समन्वय करो। अगर अकेला है तो वो अंधा है, और एक तरफ अंधा रह जाएगा, एक तरफ लूला रह जाएगा। जो कहानी मैंने बताई, दोनों को जोड़ो, भीतर और बाहर के सच को जोड़ो, भीतर और बाहर को जोड़ो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम संतुलन का कार्यक्रम है, ये सच्चाई का कार्यक्रम है, ये अल्टीमेट ट्रुथ जानने का कार्यक्रम है। और यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य से जो है आपको ऐसा परमानेंट सुख मिलेगा कि जिसके बाद कभी दुख नहीं होगा, स्नेह स्नेह कई जन्मों में डेवलप होगा। उसकी नींव लगाने के लिए हमने ये सनातन सत्य चालू किया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।